नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम कंटेंट्स। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें हम डेली करंट का कोई एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये क्लासेस आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए और आपके जैसे यूपीएससी पीसीएस के जो रिटन एग्जाम होते हैं उनमें मदद करेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है, जो विजेता हैं उनकी। तो आइए देखते हैं कौन कौन है, किस किस को मिला है और किस किस भाषा के लिए मिला है, क्या लिखा है उन्होंने, ठीक है, जिनके लिए उनको मिला है। आइए देखते हैं। देखिए, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स ने 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के विजेताओं की घोषणा की है। तो यदि क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे बने कि वनडे एग्जाम जो होते हैं उनमें क्वेश्चन ऐसे बने कि 2020 के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं उनकी घोषणा किस अकेडमी के द्वारा की गई, तो उसका नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस अकादमी के द्वारा ये प्रदान किया जाता है अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड। तो उसका उत्तर है आपका साहित्य अकादमी द्वारा ही यह अवार्ड दिया जाता है। लेकिन इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है, वो है आपकी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स। 12 मार्च 2021 को इसकी घोषणा की गई है 2020 के विजेताओं की। और इन नामों की घोषणा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ लेटर्स इवेंट के उद्घाटन के दौरान की गई है, जो 2021 की 12 तारीख को जो उन्होंने फेस्टिवल ऑफ लेटर्स इवेंट के उद्घाटन के दौरान इनके नामों की, विजेताओं के नामों की घोषणा की है। ठीक है भाइयों, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा किस तारीख को और किसके द्वारा घोषणा की गई, यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, घोषणा की गई है। आइए आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। यह भारत में एक साहित्यिक सम्मान है, केवल भारत में दिया जाता है और यह एक साहित्यिक सम्मान है, सम्मान के तौर पर दिया जाता है। यह साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, यह साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है और इसको अनाउंस किया है नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स ने। ठीक है, जो इसको देती है अकादमी, वो साहित्य अकादमी द्वारा ही प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जो साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकें होती हैं, जो सबसे यूनिक होती हैं, ठीक है, उनको, उन पुस्तकों को प्रदान किया जाता है। उन पुस्तकों के जो लेखक हैं, राइटर हैं, उनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तक के जो लेखक हैं उनको प्रदान किया जाता है, जो कि हिंदी, अंग्रेजी और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जो वर्णन है सहित किसी भी 24 प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होती है। उन 22 भाषाओं में प्रकाशित होती हैं किताबें, और 2 और हैं, उनको मिलाकर 24 प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होती हैं किताबें। उनमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिलता है। जो सबसे उत्कृष्ट पुस्तक होती है, साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तक, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। वो चाहे हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, चाहे वे भारतीय जो 8वीं संविधान में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का वर्णन है उनमें से चाहे किसी में भी वो पुस्तक लिखी गई हो। ठीक है, तो इस पुरस्कार के विजेता को क्या क्या मिलता है इनाम के तौर पर। तांबे की पट्टिका होती है एक, वो तांबे की होती है, वो मिलती है। एक शॉल मिलता है और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो इनाम राशि कितनी है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो वो है 1 लाख रुपए। ठीक है भाइयों, और किन किन भाषाओं में दिया जाता है, तो वही जो संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और 24 प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। ठीक है, उनमें तो लिखा जाती हैं किताबों को, लेकिन जो प्रकाशित की जाती हैं वो 2 और मिला दी जाती हैं उनमें। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। मुख्य बिंदु देख लेते हैं किन किन को मिला है, और जो मेन पॉइंट है आज के इस टॉपिक का वो यही है। यह पुरस्कार राजनीतिज्ञ लेखक एम वीरप्पा मोइली को, जो
एम वीरप्पा मोइली हैं, ये राजनीतिज्ञ लेखक हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, कवि अरुंधति सुब्रमण्यम सहित अन्य 20 लेखकों को दिया जाएगा। ये जो राजनीतिज्ञ लेखक, एक तो एम वीरप्पा मोइली और कवि अरुंधति सुब्रमण्यम, ठीक है। ये देखिए, ये हैं एम वीरप्पा मोइली और ये हैं आपकी कवि अरुंधति सुब्रमण्यम। इनके सहित 20 अन्य लेखकों को यह इनाम दिया जाए, पुरस्कार दिया जाएगा। सुब्रमण्यम जो है ये जो है अरुंधति सुब्रमण्यम, ठीक है, इन्होंने अंग्रेजी में वैन गॉडीजे ट्रैवलर नामक अपने कविता संग्रह के लिए यह पुस्तक पुरस्कार जीता है। ये जो है अरुंधति सुब्रमण्यम, इन्होंने अंग्रेजी में कविता लिखी है, ठीक है, क्योंकि ये कवि हैं। अंग्रेजी में वैन गॉडीजे ट्रैवलर, ठीक है, नामक अपने कविता संग्रह से के लिए यह पुरस्कार जीता है। वीरप्पा मोइली को, ये वीरप्पा मोइली हैं, एम वीरप्पा मोइली, कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषी हैं ये, श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम नामक महाकाव्य के लिए नामित किया गया है। इन्होंने महाकाव्य लिखा है, इन्होंने कविता लिखी है इंग्लिश में, और इन्होंने कन्नड़ में महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। तो क्वेश्चन बन सकता है, एम वीरप्पा मोइली को किस महाकाव्य के लिए भारतीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका नाम है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। और कवि अरुंधति सुब्रमण्यम को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए किस कविता के लिए या फिर किस उसके लिए कविता संग्रह के लिए पुरस्कार मिला है? तो उनका जो कविता है उसका नाम है वैन गॉडीजे ट्रैवलर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इस सूची में कविता की 7 पुस्तकें, जो ये सूची है जिनको ये इनाम मिलेगा, उसमें क्या क्या है? 7 पुस्तकें हैं, 7 पुस्तकें लिखी गई हैं, 5 लघु कथाएं लिखी गई हैं, 4 उपन्यास हैं, 2 नाटक हैं और एक संस्मरण है, और 20 भारतीय भाषाओं में एक महाकाव्य कविता शामिल है, ठीक है। 20 भारतीय भाषाओं में एक महाकाव्य कविता शामिल है। वो जो महाकाव्य कविता है वो 20 भारतीय भाषाओं में लिखी गई है, एक ही कविता, ठीक है। तो उसको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। नेपाली, मलयालम, ओडिया और राजस्थानी भाषाओं के पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी, अभी नहीं की गई है। इन भाषाओं में नेपाली, मलयालम, ओडिया और राजस्थानी भाषाओं के पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी, ठीक है भाइयों। तो इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा कि इन्होंने क्या क्या लिखा है, वैन गॉडीजे ट्रैवलर और श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, इनके नाम याद रखिएगा, कवि अरुंधति सुब्रमण्यम और आपके ये राजनीतिज्ञ लेखक हैं ये एम वीरप्पा मोइली। आइए आगे चलते हैं। अन्य पुरस्कार विजेता जो हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं, कौन कौन है और उनको किस भाषा के लिए वो मिलेगा पुरस्कार, ठीक है। काव्य श्रेणी में यह पुरस्कार हरीश मीनाक्षी जो कि गुजराती हैं, और RS भास्कर जो कि कोंकणी भाषाई हैं, अनामिका हिंदी, इरुंगबाल देवेन मणिपुरी। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका, जैसे यूपी स्पेशल में क्वेश्चन बनेगा आपका, या जो यूपी से संबंधित परीक्षाएं होंगी यूपी की, UPSC, UPPSC, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी भाषी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किन को दिया गया है? तो उसका उत्तर होगा आपका अनामिका जी को, ठीक है। तो हिंदी में अपनी रचना की है इन्होंने, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषी के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कोंकणी से भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं है कि यूपी की परीक्षाओं में, पर इसका हिंदी से इनका नाम आने की संभावना ज़्यादा है। तो इरुंगबाम देवेन को मणिपुरी में मिला है, निखिलेश्वर को तेलुगु के लिए मिला है, एंड रूपचंद हंसदा को संथाली को दिया जाएगा, ठीक है, हंसदा को दिया जाएगा। इनको संथाली में इन्होंने रचना की है। उपन्यास की श्रेणी में यह पुरस्कार इमेयम जो तमिल से हैं, तमिल भाषी हैं, नंद खरे मराठी, महेश चंद्र शर्मा गौतम संस्कृत के लिए, और हुसैन उल हक को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। संस्कृत के लिए महेश चंद्र शर्मा गौतम और हुसैन उल हक को प्रदान किया जाएगा। जबकि अपूर्व कुमार सेकिया जो कि असमिया हैं, असमिया में लिखा है उन्होंने, हृदय कौल भारती को कश्मीरी, धरणीधर ओवरी को बोडो में, और गुरुदेव सिंह रूपना को पंजाबी में, ठीक है, और कमाकांत झा को मैथिली को लघु कथा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये आपके लघु कथा के लिए पुरस्कार थे यहाँ से।
उपन्यास की श्रेणी में देखिए यहाँ से थे, उपन्यास की श्रेणी में यह पुरस्कार इनको तमिल, मराठी और संस्कृत के लिए दिया जाएगा, जबकि अपूर्व कुमार इनको ये लघु कथा के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो लघु कथा के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और उपन्यास की श्रेणी के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। काव्य श्रेणी के नाम ये थे शुरू में जो स्टार्ट में बताए थे मैंने आपको, ये काव्य श्रेणी के हैं, ये उपन्यास श्रेणी के हैं और ये लघु कथा श्रेणी के हैं। ठीक है भाइयों, तो 2019 अब साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हो रही है तो 2020 के साथ साथ एक साल पीछे का भी देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो 2019 में किनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये आइए देख लेते हैं। हिंदी भाषा में नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नवाजा गया। ठीक है, यह पुरस्कार उन्हें उनकी कविता छिलते हुए अपने को के लिए दिया गया था। इन्होंने एक कविता लिखी थी, कवि हैं ये, कविता थी छिलते हुए अपने को के लिए इनको यह पुरस्कार से नवाजा गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। नाम है इनका नंद किशोर आचार्य, ये हैं नंद किशोर आचार्य, आप फोटो में देख पा रहे होंगे। वहीं इंग्लिश में नेता और सांसद शशि थरूर को यह पुरस्कार दिया गया है। इंग्लिश के लिए मिला था, नेता हैं ये और सांसद भी हैं शशि थरूर जी, ये हैं शशि थरूर, इनको यह पुरस्कार दिया गया था इंग्लिश के लिए। थरूर ने उनकी किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए यह पुरस्कार मिला था। थरूर जो हैं ये, इनको जो इन्होंने इंग्लिश में किताब लिखी थी, किताब लिखी है इन्होंने, और ये कवि थे किशोर आचार्य। उनकी किताब का नाम था एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए पुरस्कार मिला था। अब जो आपको क्वेश्चन बताना है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन है आपका कि ये जो है शशि थरूर, ये नेता और सांसद किस पार्टी से हैं। आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम कंटेंट्स चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।